जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए बड़ा ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक साधक का प्रश्न आया है कि गुरुदेव, मैं शराब का मांस का सेवन करता हूँ, तो क्या मैं मंत्र जाप कर सकता हूँ, पूजा पाठ कर सकता हूँ या नहीं। तो भक्तों, हम जानते हैं कि ये प्रश्न आपका भी हो सकता है कि आप शराब पीते हो या मांस मछली का सेवन करते हो और फिर भी आप पूजा पाठ करते हो। तो आपने कई साधु संतों को कहते हुए सुना होगा कि गीता में इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों की पूजा पाठ भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या यह सत्य है या एक मिथ है? तो भक्तों, आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप शराब और मांस को अलग अलग कीजिए। शराब मांस मत कहिए। शराब मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति की पूजा तो भगवान कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता, और ऐसा व्यक्ति कभी पूजा कर ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कभी मंदिर में जाने के लायक नहीं होता जो शराब मांस का सेवन करता है। लेकिन अगर हम इसे अलग अलग करें तो शराब और मांस में कुछ फर्क आता है, क्योंकि देखिए, मांस जो मांसाहार होता है वो तो एक जीव का बलिदान है। एक जीव को मारते हैं आप लोग, एक जीव हत्या करते हैं। उसके बाद अगर आप भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो कहां से परमात्मा प्रसन्न होगा आपसे। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसके दिल में कभी दया और करुणा नहीं आ सकती, और जिस व्यक्ति के अंदर करुणा ना हो, दया ना हो, ऐसे व्यक्ति पर भगवान कभी भी अपनी कृपा नहीं करता है। अगर वो मंत्र जाप कर रहा है, नाम ले रहा है प्रभु का, तो व्यर्थ है उसका लेना, उसको कभी उसका फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैं जानता हूं अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में आकर कहेंगे कि गुरुदेव, उस मंदिर में तो बलि भी चढ़ती है, उस काली माता के मंदिर में तो ऐसा होता है। तो देखिए, ये सब आपने अपनी जीभ के स्वाद के लिए कर रखा है, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं कि मांस मछली इस प्रकार के जीवों की हत्या करके फिर आप मंदिरों में जा रहे हो, गंगा में जा रहे हो अपने पाप धोने, तो आपको कभी अपने पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी भी समय है, इन चीज़ों से बाहर निकले। ये हमेशा गलत है। दुनिया का कोई देवी देवता, कोई शक्ति इस बात को स्वीकृति नहीं देती है, और अगर कोई देवी देवता अपने शरीर में आकर के बलि मांग रहा है, स्वीकृति दे रहा है, इसका अर्थ है कि वो कोई देवी देवता हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन किसी देवता ने यह कह दिया कि मुझे इस जीव की बलि चाहिए, अर्थात किसी जीव को मारने का उसने प्रयत्न कर लिया, तो फिर वो किस बात का देवता। तो देखिए, ये तो हुई मांसाहार की बात। अगर मांसाहार आप करते हैं तो व्यर्थ है आपका पूजा पाठ करना, आज ही छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं शराब की। तो देखिए, शराब की अगर हम बात करें तो शराब में इस प्रकार का तो कोई कारण नहीं होता कि जिससे कि शराब से भगवान आपसे नाराज हो, क्योंकि देखिए, शराब में कुछ गलत नहीं होता। शराब पीकर जो आप गलतियां करते हो वो गलत है। लेकिन फिर भी देखिए, शराब पीने वाले व्यक्ति को अगर भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप परमात्मा का नाम लें, जब आपका पूजा का समय हो, तो उस वक्त आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा पाठ करें। अपनी पूजा में कभी भी आप शराब का प्रयोग ना करें। शराब पीकर कभी भी किसी भी मंत्र का जाप ना करें। तो आप इस विषय पर आगे चर्चा कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, बात यही है, अपने इष्ट देव के दिनों पर शराब ना पिए तो आपका जीवन अवश्य सफल होगा, आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।